हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो हम एक बार फिर से जो सर्किट थ्योरी है उसके एक बेसिक क्वेश्चन के साथ हाजिर है यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। सो हमें क्या करना है कि जो रेजिस्टेंस R1 और R2 है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें है कि एक बैटरी लगी है 6 वोल्ट की। आपका करंट बता रखा है कितना है, 0.5 एम्पियर है जो अमीटर करंट दिखा रहा है। और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगा है R1 रेजिस्टेंस के साथ जो कि 2 वोल्ट का है। बाकी यहाँ पे ये आंसर दिख रहे हैं वैसे आपको। जो पहला रेजिस्टेंस R1 है उसकी 4 ओम आ रही है और R2 की वैल्यू 8 ओम आ रही है। तो देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, आपको एक चीज़ पता होगी कि जो हमारा ये अमीटर दिखा रहा है यहाँ पे रीडिंग, तो ये हमारी करंट दिखा रहा है। तो ये करंट दिखा रहा होगा, तो ये करंट यहाँ से ऐसे चली होगी, आई करंट सपोज आई करंट इधर से चली होगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और आपको एक चीज़ पता है कि जब भी हम सीरीज़ में चलते हैं तो करंट क्या रहती है, सेम रहती है। करंट बदलती नहीं है। ये यहाँ सीरीज़ में गई तो आई करंट ही होगी, यहाँ भी गई तो आई करंट ही होगी। ये क्या होती है, ये आई करंट सेम होगी। तो ये जो अमीटर दिखा रहा है ये हमें आई करंट ही दिखा रहा है जो कि हमारे इस सर्किट में है 0.5 एम्पियर। अब आपको एक चीज़ पता है कि अगर हमें यहाँ पे सपोज करंट पता नहीं रहती और ऐसे रेजिस्टेंस दिए रहते और हमें पूछा रहता करंट की वैल्यू कितनी है, तो ओम्स लॉ से आप जानते हो कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। अब ऐसा सर्किट है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी लगे हैं, तो वहाँ पे आर क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, उन सबका इक्विवेलेंट जो लगे हुए हैं, तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। अब अगर सपोज आपको यहाँ पे करंट पता नहीं रहती और आपको पता था कि हमारी बैटरी कितने वोल्ट की है, हमें करंट फाइंड करना रहता, तो आई कैसे हो जाता, आई इक्वल हो जाता V ओवर आर इक्विवेलेंट हो जाता। ठीक है जी, V ओवर आर इक्विवेलेंट हो जाता। आर इक्विवेलेंट पता होना चाहिए उस केस में, तो हमें करंट पता चल जाती। अब इस केस में देखिए हमारे पास हमें करंट आई पता है, करंट आई पता है 0.5 एम्पियर। हमें भी पता है EMF ऑफ सेल 6 वोल्ट का। तो यहाँ से मुझे आर इक्विवेलेंट फाइंड मिल सकता है। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं फाइंड करना चाहूँ, V ओवर आई हो जाएगा। ठीक है जी, आर इक्विवेलेंट यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ। V कितना हो गया यहाँ से 6 वोल्ट, आई कितना है हमारा 0.5। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है 12। कितना आ रहा है 6 डिवाइड बाई 0.5, 12। तो ये 12 ओम क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ये पूरे जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और इसका इक्विवेलेंट, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट क्या होता, R1 प्लस R2 होता। यानी कि जो ये वैल्यू आई हमारी, ये R1 प्लस R2 आई। अब अगर मुझे यहाँ से R1 और R2 फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड कर सकता हूँ मैं। अब देखियो R1 तो मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। R1 कैसे मैं फाइंड कर सकता हूँ, इसमें मुझे करंट पता है, देखो करंट पता है मुझे, और इसमें कितना वोल्ट है, कितना वोल्टेज ड्रॉप है इस R1 रेजिस्टेंस में वो भी पता है। वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि 2 वोल्ट दिखा रहा है। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाती, वही ओम्स लॉ से V ओवर क्या हो जाता, आई हो जाता। V ओवर आई हो जाता। V कितना है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 2 वोल्ट हो रहा है। आई कितना है, करंट, करंट इसमें देखो करंट हमने क्या कहा सेम है, तो 0.5 एम्पियर है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये 4 बार डिवाइड होगा इससे, तो 4 ओम। R1 की वैल्यू तो मुझे यहाँ से पता चल जा रही है 4 ओम है। यहाँ देखो 4 ओम आया नहीं आया, ठीक है। अब R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो R2 की वैल्यू यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। R इक्विवेलेंट हमें 12 ओम मिला था, तो ये 12 ओम रख दे यहाँ पे। R1 की वैल्यू अभी निकाली 4 ओम प्लस R2। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो R2 की वैल्यू कितने आ जाएगी, 12 में से ये तो 4 इधर जाएगा, तो 12 माइनस 4 हो जाएगा। 12 माइनस 4 कितना हो गया, 8 ओम। तो देखो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 ओम आ गई। तो ये हमारा R2 की वैल्यू, ये हमारी R1 की वैल्यू, और कैसे कैसे हमने फाइंड की आपने देखा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।